लिखना है यार। एक होकर हम याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बाबा साहब के जन्मदिन पर आज हम बदलाव का संकल्प लें, उनकी प्रेरणा, विचारों और सिद्धांतों को अपने जीवन का अभिन्न बनाए। अब मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि टीम प्रदर्शन के साथ ही 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे और बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हृदय से कुछ भाषा करेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच माननीय अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। ग्राम लाखड़ी में आयोजित बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में इस समारोह में हमारे बीच में विराजमान यहाँ के सरपंच सम्मानीय महेश जी भाजिया साहब, सम्मानीय रामनिवास जी भाजिया साहब, बिरबल जी भाजिया साहब, बंसी जी मीरा साहब, सोलह जी जमादार जी, सम्मानीय मदन जी गढ़वा जो शारीरिक शिक्षक हैं और बच्चों को तराशने का काम कर रहे हैं, केसराम जी दयाल साहब, भाई नागर जी भाजिया साहब, मदन जी, भाई राजू जी, राकेश जी, छोटमा जी, गुरु जी, भाई सागर जी फौजी साहब, मोहन जी, भाई श्याम जी, सभी आयोजन समिति के सभी सदस्यगण, सामने मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आयोजित युवा मंडल को, अम्बेडकर युवा संस्था लाखड़ी को, कि आप हर बार बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं और मुझे भी यहाँ पे आने का मौका मिलता है। मैं इस अवसर पर उस महान विभूति भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और इस अवसर पर
बात के साथ याद करते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे युग पुरुष जिन्होंने बड़े संघर्षों के बावजूद, जिनके जीवन में बहुत कठिन संघर्ष जिनको देखने पड़े, करने पड़े, कठोर तपस्या जिनको करनी पड़ी समाज को आगे लाने के लिए, और ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर पिछड़े लोगों को जो समाज की मुख्य धारा में नहीं थे, जो शोषित वर्ग था, चाहे कोई भी वर्ग से संबंधित हो, लेकिन जो पिछड़े हुए थे, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए बाबा साहब ने जीवन पर्यंत लड़ाई लड़ी, अपने पूरे जीवन को समर्पित किया। और आज उन्हीं की बदौलत है कि बाबा साहब ने हमें अपने अधिकारों के लड़ने के लिए जो प्रेरणा दी, इतिहास में उनका कोई स्थानी नहीं है। उन्होंने भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए तो किया ही किया, पूरी दुनिया में बाबा साहब ने वंचितों को, शोषितों के उत्थान के लिए पूरी दुनिया में उन्होंने काम किया। और तो पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं, जिनको अथा ज्ञान था, जो खुद एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी से कम नहीं थे, ऐसी महान विभूति की आज हम जयंती मना रहे हैं। साथियों, मैं एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों को कि जयंती की कोई रस्म अदायगी केवल नहीं होने, जिस प्रकार से उन्होंने लोगों के अधिकारों के लिए, उनको आगे लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपना जीवन, पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। आप लोगों से भी मेरा दायित्व है, हम भी अपने आसपास के जो कमजोर लोग हैं, जो अभी तक उठ नहीं पाए हैं, हम सबका दायित्व बनता है, जो सक्षम लोग होते हैं, चाहे वो किसी समाज के हों। लेकिन मैंने अक्सर कई बार मैं इस चीज को महसूस करता हूँ कि कई बार हम सब व्यक्ति खुद सक्षम हो जाता, उठ जाता है, तो वो उस शिद्दत के साथ दूसरे दबे कुचले और कमजोर लोगों की मदद नहीं कर पाता, वो खुद तक फिर सीमित हो जाता है। इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो भी सक्षम लोग हैं, उनको अपने आसपास के अंदर जो कमजोर लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेकर मैं हमेशा 24 घंटे मेरा एक प्रयास रहता है कि एक आम आदमी का, मजदूर आदमी का, किसान आदमी का, जो जिसकी कोई सुनता नहीं है, उसके काम पे प्राथमिकता से करने का प्रयास करता हूं 24 घंटे में। मेरा प्रयत्न ये रहता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो जानता नहीं है, जिसकी पहुंच नहीं है, वो हर कहीं नहीं जा सकता। मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूं आप सभी, आपने मुझे विधानसभा में पहुंचाया, मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सब लोगों की मदद करूं। जो कमजोर लोग हैं, जो भी उठ नहीं पाए हैं, उनकी मदद करने का दायित्व मेरा पहला, उसी हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। साथियों, अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं कह नहीं सकता कि समाज की, देश की क्या संरचना होती, लेकिन ये इतना जरूर तय है कि उन्होंने एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक वंचित शोषित व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो हथियार दिया, वो भारत का संविधान है। आज उस संविधान के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है, अपने हक और अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। ये देन है तो बाबा साहब की देन। संविधान निर्माता जो कमेटी थी, उसमें और भी लोग थे, लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ थे,
वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। साथियों, मैं तो क्योंकि मैं तो हर बार आता हूँ और हर इसी में जयंती में नहीं, बाबा साहब के नाम से जो भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी चाहे जिले भर में, वहाँ मैं हर प्रोग्राम में जाता हूँ। और मैं तो कई बार प्रशंसा कर चुका हूँ इस संस्थान के, अम्बेडकर युवा संस्थान लाखनी। कई संगठन बन जाते हैं, संस्थान भी बन जाते हैं, नाम मात्र के काम करते हैं, लेकिन ये एक संस्थान ऐसा है जहाँ दूसरी जगह भी जाता हूँ तो मैं खुले मन से इस बात की बड़ाई करता हूँ कि ये संस्थान केवल इसी काम में नहीं, हर काम में, सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में हमारे क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका के अंदर ये संस्थान अम्बेडकर युवा संस्थान लाखनी है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप युवा साथियों। हर किसी प्रोग्राम को आप बढ़ से करते हैं और होना भी चाहिए। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से मान लो, मेरे सरकार की तरफ से मैं एक आश्वासन आप लोगों को देके जा रहा हूँ। अंत में एक मेरी बात खत्म करके जा रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण को खतरा है। इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरी बात रिकॉर्ड करके आप सब लोग रख लीजिए। जब तक हमारी सरकार है, आरक्षण के साथ रत्ती भर भी छेड़खानी नहीं होगी। आपको विश्वास देके जा रहा है। मेरे को पकड़ लेना, मेरे को कह देना, आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी खुले शब्दों से इस बात का आश्वासन दिया है। बाबा साहब के आरक्षण से किसी तरह की छेड़खानी नहीं होगी। यह आश्वासन हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। इस मंच के माध्यम से पुरजोर तरीके से मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ और मेरी तरफ से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अंत में मैं पुनः कहता हूँ, इस गांव के लिए, गांव के विकास और उन्नति के लिए, आप लोगों के लिए, अम्बेडकर संस्थान के लिए, जब भी कभी आप सुभाष मील को याद करोगे, हर वक्त आपका भाई, क्योंकि मैंने पहले कहा था चुनाव से पहले कि मैं एक नेता और नेता की तरह नहीं, आपके परिवार के भाई और बेटे की तरह 36 कौम, 36 बिरादरी को साथ लेके आप लोगों की सेवा करने का काम करूंगा। और इस बात पे मैं अडिग और उसी स्तर से मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आज मुझे खुशी होती है कि जिसके नाम से चाहे मैं न जानूं, लेकिन मेरे फोन पे हजारों फोन आते हैं, मेरे ऑफिस पर, मेरे फोन पे, मेरे जो असिस्टेंट है उनके फोनों पे, दिन में हजारों फोन आते हैं, 6-7 फोनों पे। और मुझे खुशी होती है कि बोलता मैं ढाणी से बोल रहा हूँ, ऐसा मेरा ये काम है। और उसको काम को कराते हैं जब हमें सुकून मिलता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि जो पुरातन राजनीति थी, जो लोग घर पे बैठ के राजनीति करते थे, जो बाबा साहब के सपनों में जो उन्होंने राजनीति के जो सपने देखे थे, जो संकल्प देखे थे, उनके आधार पे काम नहीं करते थे। आज हम बाबा साहब के सपनों को काम पूरा करने के लिए दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, सब लोगों के उत्थान के लिए 24 घंटे आपका भाई, आपका बेटा दिन रात काम कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना किसी जानकारी के पहुंच के सीधा डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकता है, मुझे काम के लिए कह सकता है। हर वक्त 24 घंटे आपकी मदद के लिए, आपके कामों के लिए, आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत माता की। धन्यवाद साहब। धन्यवाद विधायक महोदय।